दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई के दफ्तर जाएंगे और इस वक्त सीएम दफ्तर पहुंचने से पहले एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में सीबीआई दफ्तर के लिए निकलूंगा और पूरी ईमानदारी और सच्चाई से सवालों के जवाब दूंगा। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ छिपाना क्या, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, ये लोग किसी को भी जेल भेज सकते हैं। बीजेपी ने सीबीआई को आदेश दिया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। बीजेपी ने आदेश दिया तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी ही। सीबीआई बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों क्यों। अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है। हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीति करनी है। हमारे नेता बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं। इसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में भेज देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे। भेज दो, जरूर भेजो। इससे क्या होगा, देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी, नहीं ना। हां, आपके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए। 30 साल में आपने गुजरात का एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल। जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला। आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिंचवानी पड़ी। 8 साल में मैंने दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार इलाज कर दिया। 15 साल में मध्य प्रदेश में आपसे क्यों नहीं हुआ। 8 साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खत्म कर दिए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी बला से तो देश जाए भाड़ में, बस आपकी सत्ता बनी रहे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था, आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया। अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सत्ता की हवस की वजह से। पर अब भारत रुकेगा नहीं। दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है, एक एक भारतीय खड़ा हो गया है। अब भारत बेचैन है, भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। अब ये एक एक भारतीय का मिशन बन गया है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं शुगर का मरीज हूं, एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं। इतनी शुगर होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अनशन किया था।
उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिंदा बच गया। किसी चमत्कार से कम नहीं है, भगवान मेरे साथ है। आप कहते हो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता। उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में मैंने काम किया है। तब तो हम राजनीति में भी नहीं आए थे, दूर दूर तक सीएम बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो झुग्गियां ही मेरा घर होती थी। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। जय हिंद। तो अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 बजे सीबीआई के मुख्यालय पर जाएंगे, 10 बजे के आसपास वो अपने आवास से बाहर निकलेंगे और अपने आप सीएम आवास के बाहर है। तो सबसे पहले अपडेट बताइए कि अब तक कौन कौन पहुंचे हैं। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली कैबिनेट के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के जो विधानसभा स्पीकर हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और लगातार जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की हलचल मुख्यमंत्री आवास के बाहर है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और करीब 10:15 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से सबसे पहले निकलकर राजघाट जाएंगे और राजघाट पहुंचने के बाद वो गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे और साथ ही दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और पंजाब के विधानसभा स्पीकर उनके साथ मौजूद होंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक काफिला अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास से निकलेगा। सबसे पहले वो राजघाट जाएगा, वहाँ पर गांधी समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे, उनको नमन करेंगे और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर मंत्रियों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। ठीक सामने देख सकते हैं उनकी गाड़ी है और लगातार हमने आपसे पहले भी कहा जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं वो पहुँच रहे हैं। दोनों राज्यों के विधानसभा स्पीकर भी इस काफिले के साथ जाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में पेश होने जाएंगे तो उस दौरान उनके साथ काफ़ी बड़े नेता मंत्री मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेगी और इस प्रोटेस्ट में भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पार्षद हैं, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और आपको बता दें, दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के आसपास भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर भी भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, वहाँ पर भी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो सीबीआई मुख्यालय के बाहर, क्योंकि वहाँ पर आज आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन होना है। यही वजह है कि वहाँ पर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही
जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। यही वजह है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है वो करीब 10:15 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से सबसे पहले राजघाट के लिए निकलेंगे और उसके बाद राजघाट में गांधी की समाधि पर नमन करने के बाद वो सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे। हालांकि राजघाट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि उनके आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोई जो प्रदर्शनकारी है वहां पर किसी तरीके का ऐसा प्रदर्शन ना करे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। और जो आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की बात करें बलराम, तो क्या सीएम आवास के बाहर इस वक्त कार्यकर्ता जुट रहे हैं? क्योंकि 3 जगह पर एक तो सीएम का आवास है, दूसरा आपने जो अपडेट दिया कि वो राजघाट भी जाएंगे, तो अमून हम देखते हैं कि हर जगह पर कार्यकर्ता होते हैं। बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो तो सीबीआई मुख्यालय के बाहर होना है, तो कार्यकर्ता भी क्या मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं सीएम आवास के बाहर? देखिए, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा है कि सीएम आवास पर सिर्फ जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वही जाएंगे। इसके अलावा कोई कार्यकर्ता वहां नहीं जाएगा। हाँ, कुछ वरिष्ठ नेता जरूर सीएम आवास पहुंचेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निकलने से पहले उनसे मुलाकात करेंगे और जिस तरीके की रणनीति तय की गई है कि आज सीबीआई दफ्तर के बाहर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो वो आंदोलन कैसे चलेगा, किस तरीके से होगा, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। यही वजह है कि कुछ वरिष्ठ नेता सीएम आवास पहुंच सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को यहां आने से पहले ही रोक दिया गया है। और आपको बता दें, सीएम आवास के आसपास दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि जो भी सीएम आवास आ रहा है उसकी जांच की जा रही है, उसका आई कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद ही सीएम आवास की तरफ उस व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है। यहां तक कि मीडिया के भी आई कार्ड को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही सीएम आवास की तरफ मीडिया को भी जाने दिया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सीएम आवास नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो सीबीआई दफ्तर है उसके बाहर अभी से ही जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और बताया गया है कि 11 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आप देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अनाउंस करके लोगों को सतर्क रहने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर समय सीमा तय की गई है और जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है बॉर्डर की, इससे आगे चाहे मीडिया के लोग हों चाहे आम आदमी हो वो नहीं जाएगा। तो उसका ध्यान रखें क्योंकि अगर कोई आगे जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पैदल गश्त करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से टेस्ट को लेकर के, इस समन को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हो सकता है। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में जगह जगह पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के जवानों को तैनात कर रखा है क्योंकि सीबीआई दफ्तर के अलावा भी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हो सकता है। जहां पर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा वहीं वो प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से घर से निकलने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके अपना एक संदेश दिया है और वो वीडियो काफ़ी भावुक करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने कई संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा, इससे पहले मैं इनकम टैक्स में एक अधिकारी था और उस नौकरी को लात मारकर मैंने जन सेवा चुनी, मैंने झुग्गियों में जा कर के काम किया, मैंने लोगों के लिए काम किया और एक सपना देखा कि देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है और उस सपने को साकार करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने दिल्ली के अंदर महज 8 सालों के अंदर बेहतर एजुकेशन की है, स्कूलों को बेहतर किया है, वो अन्य राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा हमने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, इसके अलावा जो अस्पताल हैं उनको बेहतर किया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हमने नो पावर कट जोन स्थापित किया है। दिल्ली में आज 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है। हमने बिजली में लोगों को सब्सिडी दी है। कई क्षेत्रों में मैंने लोगों को राहत देने की कोशिश की है और एक सपना देखा है कि देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए। और उन्होंने कहा संदेश के आखिरी में कि अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सियासत भी काफ़ी तेज है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई किस तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने रखती है, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में ये साफ तौर से कहा है कि हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया का कोई भी शख्स ईमानदार नहीं है। ठीक है, बलराम एक बार फिर से आप कंफर्म कीजिएगा, दिल्ली सरकार के 3 मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अभी इमरान हुसैन, ये 3 लोग अभी पहुंचे हैं। इसके अलावा पंजाब विधानसभा के स्पीकर पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कोई बड़ा नाम इस वक्त सीएम आवास पर पहुंचा है? देखिए, अभी अभी गोपाल राय पहुंचे हैं सीएम आवास और ठीक सामने उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के लिए जाती हुई आपको नजर आएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आप देखिए कि किस तरीके से अभी अभी जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं और साथ ही दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, वो पहुंचे हैं। और जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो सभी आज सीएम आवास पहुंचेंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से जो कैलाश गहलोत हैं, मेरे ख्याल से वो भी पहुंच गए हैं और आप देखिए उनकी गाड़ी अब अंदर जा रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो भी मंत्री है वो आज सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। और आप देखिए राजकुमार आनंद वो भी पहुंच गए हैं, ये गाड़ी उनकी है राजकुमार आनंद की, और वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो लगभग जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो उनके आवास से राजघाट के लिए निकलेगा। सबसे पहले वो राजघाट जाएंगे, वहाँ पर गांधी जी को नमन करेंगे और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे। हालांकि उनके साथ जो नाम हमने आपको गिनाए हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। सीएम की गाड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनके पीछे जो गाड़ी होगी वो दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों की होगी और साथ ही जो विधानसभा स्पीकर हैं दोनों, वो भी इस काफिले में मौजूद होंगे। साथ ही चाहे वो संजय सिंह हो या राघव चड्ढा हो जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस काफिले में मौजूद होंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुछ ही देर बाद सीएम अपने आवास से निकलेंगे और उसके बाद वो राजघाट जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये भी ऐलान किया है कि वो राजघाट में आज विरोध करेंगे कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेकर के कार्रवाई और तेज हो और जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिला है उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि भारी संख्या में राजघाट पर भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट जाएंगे। तो लिहाजा राजघाट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। और आप देखिए कि किस तरीके से सीएम आवास के आसपास आपको पुलिस की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही होगी। साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी पैदल मार्च करते हुए स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी तक स्थिति सामान्य है और हर जगह पुलिस अधिकारियों की नज़र है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनके लिए बहुत ही चुनौती भरा दिन है, क्योंकि जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर के भी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए आज जगह जगह भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, दिल्ली सरकार के तकरीबन सभी मंत्री
पहुंच चुके हैं और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होगा। लगातार जो लोग हैं वो सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। अब बात कर रहे थे जो सीएम की तरफ से वीडियो अभी जारी किया गया है बलराम, मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि जब भी उनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे और जो भी सवाल उनसे पूछा जाएगा उन सवालों का वो जवाब देंगे। आज के दिन को अगर हम देखें तो दिल्ली की सियासत और दिल्ली के आने वाले वक्त के लिए सियासी तौर पर क्या कुछ बदलाव होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस पूरे चीज को सियासी तौर पर कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके ये कहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को कहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात को कैसे इनकार कर सकते हैं, फिर तो वो गिरफ्तार करेंगे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हम समन से नहीं डरते, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जन्मे हुए लोग हैं और हमने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है। हमें चाहे जेल भेज दें या हमें गिरफ्तार कर लें, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बार बार इस बात को कहते हुए जोर दिया है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, ये किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जो भी जांच एजेंसियां हमें पूछताछ के लिए बुलाएंगी हम उसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कि किस तरीके से नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लगातार जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रखी गई है। इसके अलावा जो वीडियो की हम बात कर रहे थे, उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 100 बार हमें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो हम 100 बार जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमने 8 साल में दिल्ली के अंदर बेहतर शिक्षा बच्चों को देने की कोशिश की और उसमें हम कामयाब हुए। आज यहाँ के सरकारी स्कूल बेहतर स्कूल बन के दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर आज तक बेहतर स्कूल नहीं हो पाए। और उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि आप गुजरात में देखिए कि 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर आज ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही बेहतर शिक्षा मुहैया है बच्चों को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 24 घंटे बिजली भी गुजरात में नहीं मिलती है। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया। तो कई ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है और कहा कि अब देश रुकने वाला नहीं है, देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और इसकी मुहिम आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है और हमारा एक सपना है कि भारत। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा बलराम, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के तकरीबन सभी मंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और जैसा कि बलराम ने अपडेट दिया है कि 10 सवा 10 के करीब